तो आइए अब बढ़ते हैं खबरों के विस्तार की ओर। बता दें, राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स खोलने का निर्णय ले लिया है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स 50% क्षमता के साथ ऑफलाइन क्लासेज शुरू कर सकेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पहले की तरह अब जारी रहेगी। गृह विभाग ने गुरुवार को इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल की कक्षा 9 से 12वीं तक के एक दिन छोड़कर स्कूल बच्चे आ सकेंगे, मतलब एक दिन का गैप रखा जाएगा। 50% छात्रों को ही बुलाया जाएगा। इसमें छात्र सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क के साथ ही स्कूल में प्रवेश कर पाएंगे। इस दौरान प्रार्थना सभा के साथ ही भीड़भाड़ वाले सामूहिक आयोजन पर भी रोक रहेगी। इसके लिए स्कूल प्रबंधन को ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से स्कूल की सीटिंग कैपेसिटी और स्टाफ के वैक्सीनेशन की जानकारी भी अपलोड करनी होगी। बता दें कि राजस्थान सरकार ने फैसला ले लिया है, 1 सितंबर से बच्चे अब स्कूल जा सकेंगे। बता दें कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चे अब स्कूल जाएंगे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एक दिन का गैप रखा जाएगा। साथ ही सरकार के द्वारा कोविड प्रोटोकॉल को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई है। जो बच्चे स्कूल जाएंगे उनके लिए एक विशेष नियमों के तहत स्कूल में उनकी हाजिरी लगाई जाएगी। बता दें कि सरकार की तरफ से यह भी जारी किया गया है कि 10 दिन अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट्स या शिक्षक कोरोना से संक्रमित होता है तो स्कूल में 10 दिन का अवकाश रखा जाएगा। साथ ही बच्चों को एक एक दिन छोड़कर स्कूल आना पड़ेगा। हालांकि क्लास 1 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन, यानी अब तक जो चला आ रहा था कोरोना के चलते, कोरोना काल के चलते, वो बच्चे घर पर ही रहकर पढ़ाई करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल आ सकेंगे। हालांकि 50% क्षमता के साथ ही उन बच्चों का स्कूल में प्रवेश होगा। कहा यह भी गया है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते वो घर पर रहकर ही पढ़ाई करें। साथ ही बच्चों को अपने माता पिता की अनुमति पत्र पर साइन भी करवाना होगा और तभी उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। इच्छानुसार जो बालक बालिकाएं हैं वो स्कूल में आ सकते हैं। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है, सरकार द्वारा राजस्थान में 1 सितंबर से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स 50% क्षमता के साथ खोलने का फैसला ले लिया गया है। बता दें कि कुछ वक्त पहले ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 2 अगस्त को स्कूल खोलने का ऐलान किया था। हालांकि राजस्थान सरकार ने एक बार फिर यू टर्न लेते हुए उस फैसले को वहीं निरस्त कर दिया था और 5 मंत्रियों की एक कमेटी तैयार की थी जो स्कूल खोलने को लेकर विचार कर रही थी। इसकी 2 बार मीटिंग रखी गई और अब ये बड़ा फैसला आ चुका है कि 9 से 12वीं तक के बच्चे स्कूल आ सकेंगे। 1 सितंबर से स्कूल खोली जा रही है, कॉलेज खोले जा रहे हैं और कोचिंग सेंटर्स 50% क्षमता के साथ खोले जा रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आ गया है कि 1 सितंबर से बच्चों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए एक विशेष गाइडलाइन के तहत बच्चों के लिए स्कूल के खोल दिए गए हैं। विवेक, जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जिस तरह से कोहराम मचाया था उसी के चलते राज्य सरकार की ओर से स्कूल, कॉलेज, तमाम जो है शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था। अब लंबे समय बाद प्रदेश में फिर जो है कोरोना संक्रमण कम हो गया है। ऐसे में अब स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स खोलने की तैयारी राज्य सरकार ने कर ली है। राज्य सरकार की ओर से गठित मंत्रियों की कमेटी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को अपना सुझाव दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस संबंध में हरी झंडी दे दी है। अब प्रदेश में 1 सितंबर से स्कूल, कॉलेज, जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो खुल जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को जो है खोलने की अनुमति होगी।
इन तमाम जो शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे इनमें कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना पड़ेगा और 50% क्षमता तक जो है छात्रों को बुलाया जा सकेगा। स्कूलों में सैनिटाइजेशन, मास्क लगाने की अनिवार्यता और तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालना करनी पड़ेगी। जो स्कूलों में बच्चे आएंगे उनके जो पेरेंट्स से लिखित सहमति जो है स्कूल प्रबंधन को लेनी होगी और स्कूल प्रबंधन सहमति के बाद ही ऐसे छात्रों को जो है स्कूल में बुला सकेगा। स्कूलों में छात्रों को बुलाने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकेगी। अगर कोई छात्र या परिजन अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो जो ऑनलाइन पढ़ाई का मोड है उसको भी जारी रखना पड़ेगा। हालांकि ये देखा गया था कि पिछली कई राज्यों में स्कूल खोले गए हैं और बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसमें अगर किसी शैक्षणिक संस्थान में कोई बच्चा या शैक्षणिक स्टाफ या कोई स्टाफ जो है शैक्षणिक स्टाफ पॉजिटिव आता है या उसकी तबीयत खराब होती है तो 10 दिनों तक जो है उस कक्षा को बंद कर दिया जाएगा और उस मरीज को अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो शैक्षणिक संस्थान की होगी। उसे इलाज के लिए शैक्षणिक संस्थान की ओर से भेजा जाएगा। वहीं स्कूली बच्चों और कोचिंग सेंटर्स के जो बच्चे हैं इन्हें जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए जो है अपने शैक्षणिक परिसर में रहना होगा। प्रार्थना सभाओं के साथ ही सामूहिक जो बैठकों के आयोजन है बच्चों के वो नहीं हो पाएंगे। सबसे बड़ी बात कि शैक्षणिक स्टाफ और शैक्षणिक जो कर्मचारी हैं उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगना जो है वो जरूरी होगा। साथ ही एहतियात के चलते बच्चे जिन परिवहन के साधनों के जरिए आएंगे, बस से, ऑटो या टेम्पो से जो स्कूल में आएंगे, ऐसे जो टेम्पो चालक है, जो सह चालक है, उन्हें वैक्सीन की 1 डोज 14 दिन पहले लगना जो है वो जरूरी होगा। ये तमाम प्रोटोकॉल जो है नई एडवाइजरी जो राज्य सरकार की ओर से जारी की गई है उसके तहत लागू किए गए हैं। इन तमाम नियमों कायदों को सख्ती से पालन करना पड़ेगा। साथ ही तमाम जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें कितनी बैठक क्षमता जो है स्टूडेंट्स की है, कितने शैक्षणिक अशैक्षणिक स्टाफ है और किस तरह के इंतजाम है, ऐसी तमाम जानकारी जो है राज्य सरकार की ओर से निर्धारित की गई जो सरकारी जो वेबसाइट है उस पर देना होगा। सरकार को इस संबंध में तमाम जो है सूचना पहले ही लिखित में देनी होगी जिसके आधार पर शैक्षणिक संस्थानों को खोला जा सकेगा। हालांकि इस संबंध में जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उस एडवाइजरी की अक्सर से पालना की जा रही है, नहीं की जा रही है। अगर कोई शैक्षणिक संस्थान सरकारी गाइडलाइन की पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल विवेक, जो कि बड़ी बात तो ये भी बनी हुई है कि सेकंड लहर का जो प्रभाव है वो कम जरूर हुआ है, लेकिन तीसरी लहर के आने की संभावना भी लगातार बनी हुई है। तो ऐसे में राजस्थान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी ये होगी, क्योंकि इस बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 1 सितंबर से वो स्कूल खोलने जा रही है और अभी ही ये भी आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर आने को भी है। तो कैसे ये बड़ा फैसला लिया गया है, कैसे बच्चे इसमें एक स्कूल जा पाएंगे, कैसे अपना ख्याल रख पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पूरी तरह थम गई है, लेकिन लगातार विशेषज्ञ जो है तीसरी लहर आने का अंदेशा जता रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार जो है पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। इस संबंध में मंत्री समूह जो है एक गठन किया गया था जिसमें चिकित्सा के साथ शिक्षा मंत्रियों को शामिल किया गया था। इस समिति की ओर से मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी गई थी कि आखिर शैक्षणिक संस्थान जो लंबे समय से बंद है उन्हें किस तरह से खोला जा सकता है, किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल की पालना कराई जा सकती है। ऐसे तमाम सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री ने अब 1 सितंबर से जो है प्रदेश में शैक्षणिक संस्थान खोलने को अनुमति दे दी है। हालांकि जो इस कॉलेजों के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स का अभी चल रहे हैं, लेकिन नए शैक्षणिक सत्र को लेकर के उच्च शिक्षा मंत्रालय की ओर से भी जो है तमाम कामकाज को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई है। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से पहली लहर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की आई थी और थमने के बाद जब शैक्षणिक संस्थानों को खोला गया था उसके बाद दूसरी लहर फिर आई थी, तो दूसरी लहर आने से पहले जब शैक्षणिक संस्थानों को खोला गया था तो ये देखा गया था कि बड़ी संख्या में पेरेंट्स ऐसे थे जो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजना चाहते थे, सतर्कता के चलते ऑनलाइन पढ़ाई करवाना चाहते थे। ऐसे में राज्य सरकार ने जिस तरह के पेरेंट्स की जिस तरह की मंशा थी उसी को अब ध्यान में रखा है। जो 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे इनमें भी जो है पेरेंट्स की लिखित सहमति जरूरी होगी। अगर पेरेंट्स सुरक्षा की दृष्टि से, बच्चे की सुरक्षा की दृष्टि से उसे स्कूल कॉलेज नहीं भेजना चाहते हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर जो है स्कूल संचालकों को अपने जो है पढ़ाई का जारी रखनी होगी।
ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, ऑनलाइन के जरिए जो है शिक्षा लेना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन माध्यम के जरिए शिक्षा दी जाएगी। जो पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से हो रही थी वो जारी रखी जाएगी। लेकिन ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ऑफलाइन मोड पर स्कूल भेजकर पढ़वाना चाहते हैं, ऐसे पेरेंट्स को लिखित अनुमति जो है वो स्कूल प्रबंधन को देनी होगी। उसके बाद उनके लिए ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन करना पड़ेगा। ऑफलाइन कक्षाएं जो संचालित की जाएगी वो 50% बैठक क्षमता के साथ की जाएगी और सीटिंग अरेंजमेंट सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से करना पड़ेगा। साथ ही स्कूलों में सैनिटाइजेशन का जो कक्षाएं हैं, सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चे मास्क लगाकर स्कूल में आएंगे। जो तमाम टीचर जो फैकल्टी इन बच्चों को पढ़ाएगी उसे वैक्सीन की दोनों डोज लगना अनिवार्य है। जो अशैक्षणिक कर्मचारी जो स्कूल में होंगे उन्हें भी वैक्सीन की दोनों डोज लगना जरूरी होगा और इसकी पूर्व सूचना जो है स्कूल प्रबंधन को, राज्य सरकार को जो निर्धारित जो फॉर्मेट है उसके जरिए राज्य सरकार को देनी होगी, जिससे राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर सके कि क्या वाकई में जो स्कूल खोले जा रहे हैं उनमें तमाम जो फैकल्टी है, जो अशैक्षणिक कर्मचारी है, उन्हें वैक्सीन की डोज लगी है या नहीं लगी है। बैठक क्षमता स्कूल की कक्षाओं में कितनी है, कितने स्टूडेंट्स को जो है 50% के साथ में बुलाया जा रहा है। साथ ही एक दिन छोड़कर एक दिन जो है स्कूली बच्चों को बुलाया जाएगा, जिससे तमाम जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं धीरे धीरे पटरी पर वापस आ सके। क्योंकि ये देखा गया था कि ऑनलाइन जो पढ़ाई की जा रही थी इसके जरिए कई परिजन ये भी कह रहे थे कि ऑनलाइन माध्यम जो है वो ऑफलाइन से कहीं कमजोर है, क्योंकि बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं और ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे जो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान भी स्कूलों से महरूम रह गए थे, ऑनलाइन जो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन सीखने की क्षमता जो है वो उनकी काफी कम देखी गई थी। तो ऐसे में माना जा रहा है ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ऑफलाइन मोड पर अब स्कूल भेजकर पढ़वाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी राहत भरी खबर है। लेकिन तीसरी लहर का अंदेशा जिस तरह से जताया जा रहा है उसको लेकर बिल्कुल विवेक, बच्चों की अब वापस से ऑनलाइन जो परीक्षा है, जो ऑनलाइन क्लासेस जो है अब वो बंद होगी और ऑफलाइन क्लासेस वापस स्टार्ट होगी और बच्चे भी अब वापस स्कूल जाएंगे। हालांकि उन्हें अपना ख्याल भी रखना होगा और तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त अपना ख्याल रखने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए विवेक आपका शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगा